हम गुणनखंड के सवाल को किस तरह से हल करते हैं ये चीज़ लेकर के आए हैं। जैसे कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गुणनखंड का ये 3 प्रकार के सवाल लिखे हुए हैं, यानी 2x² ऋण 7x धन 3, 6x² ऋण 7x ऋण 3, 3x² ऋण x ऋण 4। इनको कैसे तोड़ते हैं? सबसे पहले इनको तोड़ने के लिए बीच वाली संख्या को ध्यान करते हैं, और अगर घात वाली संख्या के साथ में किसी चीज़ का गुणांक लगा हुआ है, उस गुणांक का अंतिम वाली जो अचर पद है उससे कर देना है। ध्यान रखना है, जो चर पद के बड़े घात का संख्या है उसका अचर वाले पद से गुणा कर देना है, तब हमारा काम बनेगा। जैसे इसको तोड़ने के लिए, जैसे अपन 2/3 6 कर लेते हैं। अब जब 2/3 6 प्राप्त हो गया तब क्या होगा? 6 कैसा है? धन है। धन 6 कैसा प्राप्त होना है? धन प्राप्त होना है। अब हमको 6 को तो इस तरह से तोड़ना है कि 7 आ जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे 2x², ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। 2x²। अब यहाँ पे 7x को इस तरह से तोड़ेंगे कि 7x प्राप्त हो जाए। तो अपन क्या करते हैं? ऋण 6x और ऋण x, 6 1 कम 6 और ऋण 6 गुणे ऋण 6 ऋण x बराबर ऋण 7x। तो और यहाँ पे क्या लिखेंगे? चिन्ह धन 3 का धन 3। ध्यान रहे 6 नहीं लिखना है अपन को। 6 को इसलिए लिख रहे हैं कि हमको बीच जो मध्य वाली संख्या है उस संख्या का तोड़ने में सहयोग प्राप्त हो। तो चलिए इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। इसमें से देखते हैं कि इस वाले 2 भाग में, इस वाले 2 भाग में हमको देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो कॉमन हो, जो दोनों में समाहित हो। तो 2x जो है दोनों में है, तो अपन 2x को अगर निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे सिर्फ x बचता है, माइनस 2/3 6, यहाँ पे 3 बचता है, 2/3 6x हो जाएगा। तो मतलब 2 जो था, 2x जो था दोनों में था, 2x² में भी और ऋण 6x में भी। इस तरह से अगले चलेंगे। आगे माइनस क्या ले लें? देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है। अब x को या तो 3 को तो एक साथ ले नहीं सकते हैं कॉमन, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं। जब -1 ले लिए तो कोष्टक लगाते हैं, चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, तो माइनस का प्लस हो जाएगा x और प्लस का माइनस हो जाएगा 3। देखिएगा x - 3 को उठा के रख दो, यहाँ पे कॉमन ले लो और 2x - 1 यहाँ पे बच जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड प्राप्त हो गया। कितना सरल है, कितना सरलता से गुणनखंड के सवाल को आप लगा लेते हो। जैसे आप देखोगे कि अगला सवाल 6x² ऋण 7x ऋण 3 है और इस सवाल को हमको लगाना है। सेम उसी तरह से करेंगे कि 6 त्रिक 18 हो जाएगा हमारा। 18 कैसा होगा? ऋण का 18 होगा। किसका 18 होगा? ऋण का 18 होगा। ध्यान रहे इस 18 को यहाँ पर नहीं लिखना है, सिर्फ 7 को तोड़ने के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 6x², और 6x² लिखने के बाद हमको एक काम करना है कि 7 को तोड़ने पर गुणनखंड उसका 18 आया, जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो 9 दूना 18 होता है। हम देखें 9x और 2x, 9 दूना 18 तो होता है। चिन्ह ऋण आए इसके लिए क्या करते हैं? और यहाँ भी चिन्ह ऋण आए, बड़ी संख्या में चिन्ह ऋण लगा लेते हैं, छोटी संख्या में धन लगाते हैं। यानी 9 दूना 18 हो जाएगा ऋण का, और ऋण 9 में 2 घटाओगे तो ऋण 7 प्राप्त हो जाएगा, और ऋण 3 का 3 प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से ले लेते हैं कॉमन 2 चीज़ें। देखिए क्या लेंगे? इसमें जो है और इसमें जो है उभयनिष्ठ है, उस संख्या को निकाल के बाहर कर देंगे, यानी कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। देखिए कैसे उभयनिष्ठ लेंगे? 3 त्रिकाई 9 और 2/3 6, देखिए है ना। इससे 3 और इससे 3, इन दोनों से एक 3 उठा के एक जगह कॉमन ले लेते हैं, तो 3x ले लेते हैं। 3x हो गया। अब इस 3x को 3 दूना 6, 2x बचेगा, माइनस 3 त्रिकाई 9, 3 बचा, काम हो गया। आगे देखोगे क्या लेते हैं? 2x ऋण 3 यहाँ भी है ना, तो इससे क्या ले लेते हैं? 2x ऋण 3 से 1 को उठा लेते हैं। कौन सा 1 को? धन 1 को। तो 2x ऋण 3 ऑलरेडी है, तो 2x ऋण 3 हमारा ये प्राप्त हो गया। देखिए 2x ऋण 3 को फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रख देंगे, और क्या बचेगा? 3x धन 1 बचेगा। देखिए सरलता से इसका भी गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। अब जब हम 3x धन 1 और 2x ऋण 3 को गुणा करेंगे तो हमको 6x² ऋण 7x ऋण 3 प्राप्त हो जाएगा। अगले सवाल पर भी ध्यान देंगे। 3x² ऋण x ऋण 4 है। अब इसको हम जो है हल करेंगे। क्या करेंगे? x को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? चर वाली अधिक वाले घात को गुणा जो है अचर वाले पद से कर देते हैं, तो 3 चौको 12 प्राप्त हो जाएगा। कैसा 12? ऋण का 12 प्राप्त होना चाहिए हमको। तो जब हमको ऋण का 12 प्राप्त होना चाहिए तब हम एक काम करते हैं। देखिएगा 3x² लिखेंगे तो 4/3 तो 12 होता है, हमको दिक्कत ही नहीं है फिर। तो -4x और धन 3x करेंगे। बाबू
4 में 3 घटाएंगे तो ऋण x होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह इसके साथ में जाएगा। ठीक है, अब 4 तिहाई ऋण 12 का 12 नहीं लिखेंगे, ऋण 4 लिखेंगे, क्योंकि हमको यही संख्या लेना है। ये तो सिर्फ तोड़ने के लिए हमने बना लिया है, इसको तोड़ने के लिए, ताकि हमारा गुणनखंड भी आ जाए और इसका जोड़ घटाना भी मध्य पद का प्राप्त हो जाए। देखिएगा, यहां से 2 भाग में इसको कर लेते हैं। 2 भाग में करते ही हमारे पास एक चीज प्राप्त हो जाता है, कॉमन वाली तरीका। कैसे? जैसे 3x² है, ऋण 4x है, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन हो? बिल्कुल, तो कॉमन कौन सी चीज है? x है। x जब ले लेते हैं तो 3x बचेगा बाबू, और माइनस है तो -4 बचेगा। यहाँ पे देखिए 3x ऋण 4 और x, यहां से कौन सी चीज है जिसको कॉमन ले सकते हैं? देखिए 4 में किसी संख्या का गुणा नहीं है, मतलब गुणांक 1 है। 3x में x में 3 का गुणांक है और 1 के साथ में भी गुणांक होता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या रखोगे? यहाँ पे क्या रखोगे? धन 1 निकाल लोगे। जब 1 निकालोगे तो x का 3x रहेगा और -4 का 4 रहेगा, क्योंकि हमने 1 दोनों से निकाल लिया है। ठीक है ना, 1 निकालेंगे तब भी कोई फर्क उसमें पड़ने वाला आपको नहीं है। देखिए 3x ऋण 4 को यहाँ पे अपन रख देते हैं और x धन 1 को यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया 3x² ऋण 4 का गुणनखंड के रूप में। और जब इस गुणनखंड को अपन गुणा करेंगे ना तो 3x² ऋण 4 प्राप्त हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम करके दिखा भी रहे हैं कि इसको 3x² ऋण 4 कैसे प्राप्त होता है। देखिए इस x का गुणा 3x से करेंगे तो 3x² प्राप्त हो जाएगा, x का गुणा ऋण 4 से करेंगे तो ऋण 4x प्राप्त हो जाएगा, और 1 का गुणा 3x से करेंगे तो धन 3x प्राप्त हो जाएगा, और 1 का गुणा ऋण 4 से करेंगे तो ऋण 4 प्राप्त होगा। देखिए इतना प्राप्त हुआ ना, जब इतना प्राप्त हो तो इतना भी प्राप्त हो जाएगा। तो प्राप्त कर लो 3x² ऋण x ऋण 4, देखिए प्राप्त हो गया ना। ये मूल अवस्था में अपनी आ गया। कौन सी अवस्था में? मूल अवस्था में। ठीक है, और इस मूल अवस्था में प्राप्त होने के लिए हमको यहाँ पे अच्छे से काम करना पड़ेगा। जब तक चर और अचर का कनेक्शन अच्छे से नहीं बनाएंगे तो गुणनखंड को नहीं बना सकते हैं, यानी संख्याओं को नहीं तोड़ सकते हैं। जब तक संख्याओं को तोड़ेंगे नहीं तब तक मरोड़ेंगे नहीं, और तोड़ेंगे नहीं तो कैसे मरोड़ेंगे? तोड़ेंगे तभी तो मरोड़ेंगे। चलिए, हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत उपयोगी है, बहुत 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 उपयोगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।